प्यारे बच्चों, आज मैं त्रिकोणमिति का एक बेसिक नॉलेज दे रहा हूं। ये स्टार्टिंग पीरियड है, ठीक है। आइए इसको समझते हैं बढ़िया से। हमारे विद्वानों ने जब त्रिभुजों पर खोज शुरू किया तो सभी प्रकार के त्रिभुजों पर खोज करते 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 समकोण त्रिभुज पर आकर वो अटक गया। और समकोण त्रिभुज में जब अटका तो उन्होंने क्या देखा, एक अजीब सी इसमें समस्या उसके सामने खड़ी हो गई, ठीक है। और उस समस्या का जब समाधान करना शुरू किया तो इनको कई चीजों की अनुभूति हुई, कई चीजों का ज्ञान हुआ। तो उन्होंने क्या किया, एक चीज खोज करके निकाला। उन्होंने क्या देखा कि याद रखिएगा, ए बी से त्रिभुज है जिसका कोण क्या है, भी समकोण है, ये 90 डिग्री है, ये लंब है, ठीक है। अंग्रेजी में इसको कहते हैं परपेंडिकुलर, जिसका पहला अक्षर पीछे लिया जाता है। ये आधार है जिसको अंग्रेजी में कहते हैं बेस, जिसका पहला अक्षर बी लिया गया। और ये हाइपोटेन्यूज यानी कर्ण, जिसका पहला अक्षर एच लिया गया। हमारे विद्वानों ने जब इस पर रिसर्च किया, खोज किया, खोजने के बाद उन्होंने क्या देखा कि कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजा के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। कोई भी त्रिभुज आप बनाने के लिए जब आपको दिया जाए कि त्रिभुज का निर्माण करना है, तीनों भुजाओं का माप दिया हुआ है, तीनों भुजाओं की माप दी गई है और आपको कहेगा इसका त्रिभुज बनाना है, तो कंपास लेकर के आप बैठेंगे। डेढ़सुई को कंपास बोलते हैं। रेट लेकर के, स्केल लेकर के बैठेंगे। जब बनाना शुरू करेंगे तो क्या पता जितने भी नाप के त्रिभुज हैं, क्या सब त्रिभुज बनने के लिए समर्थ है? नहीं। इसको याद रखिए, जब दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ी हो तभी त्रिभुज का निर्माण होता है, इसके पहले त्रिभुज नहीं बनेगा। दो भुजाओं का योग तीसरी भुजाओं से बड़ी होनी चाहिए। जैसे उदाहरण के लिए एक त्रिभुज है, इसका माप 4 है, इसका माप 6 है, इसका माप 5 है, इसका माप 6 है। इसको जोड़िए, 5 4 9, 6 से बड़ा हो गया। चलिए अब इसको जोड़िए, 6 5 11, 4 से बड़ी हो गई। इसको जोड़िए, 6 4 10, इससे बड़ा हो गया। यानी इसको जोड़िएगा तो इससे बड़ा होना चाहिए, इसको जोड़ेगा तो इससे बड़ा होना चाहिए, इसको जोड़िए इससे बड़ा होना चाहिए, तो बड़ा हो रहा है। इसका मतलब ये त्रिभुज बनेगा। कंपास लेकर के बैठेंगे बनाने के लिए तो ये बनेगा। लेकिन यही त्रिभुज में यदि 3 4 और इसका माप 7 रहे और कहेगा बनेगा कि नहीं, तो सबसे पहले हम त्रिभुज बनाने के पहले हम त्रिभुज को चेक करेंगे कि त्रिभुज कैसे बनता है। इसका सिस्टम को याद रखिए, दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से हमेशा बड़ी होनी चाहिए। तो चेक कर लीजिए पहले इसको। 7 3 10, ये दोनों मिलकर के इससे बड़ा है, बात सही है। उसके बाद 7 4 11, 11 3 से बड़ी है, सही बात है। 4 3 7, 7 बराबर है, बराबर हो गया। ये त्रिभुज नहीं बनेगा, इस माप से त्रिभुज नहीं बनेगा। इसलिए हमेशा त्रिभुज बनाने के पहले आप चेकिंग कर लें, दो भुजाओं का योग तीसरी से बड़ी होनी चाहिए। जब हर हालत तीनों तरफ से बड़ा हो रहा है, समझिए त्रिभुज बनेगा या नहीं बनेगा। लेकिन हमारे विद्वानों ने जब समकोण त्रिभुज के लिए जब खोज किया तो समकोण त्रिभुज का एक अलग सिस्टम उसको पता चला कि समकोण त्रिभुज में यदि इसका माप दिया हुआ है, समकोण त्रिभुज में यदि इसका माप 5 है, इसका 3 है, इसका 4 है, तो ये त्रिभुज बनेगा। दो भुजाओं का योग तीसरी से बड़ी होती है। यदि हो रहा है 5 4 9 इससे बड़ी है, 4 3 7 इससे बड़ी है, 5 3 8 इससे बड़ी है, त्रिभुज तो बनेगा। लेकिन समकोण त्रिभुज बनेगा कि नहीं बनेगा, इसकी गारंटी नहीं है। इसकी गारंटी कब है, जब कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजा के वर्गों के फल आता है। इसको वर्ग कीजिए, 5 है, 5 पर वर्ग कीजिए, ठीक है, कर्ण हो गया ये। और लंब 3 स्क्वायर और आधार कितना है, 4 स्क्वायर। 5 है 25 बराबर 3 3 9, 4 4 16। यदि बराबर हो जाए दोनों तभी समकोण त्रिभुज बनेगा, अन्यथा समकोण त्रिभुज नहीं बनेगा। ये हमारे विद्वानों ने खोज करके निकाला, तो उन्होंने इस निष्कर्ष पर आया। और ये पाइथागोरस का नाम है, पाइथागोरस ने खोज करके निकाला, ठीक है ना, कि दो समकोण त्रिभुज तभी बनेगा। त्रिभुज तो बनेगा, दो भुजाओं का योग तीसरी बड़ी त्रिभुज बनेगा ही, लेकिन समकोण त्रिभुज बनेगा इसके लिए कन्फर्म होने के लिए उन्होंने इस सूत्र को निकाला कि जब तक कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजा के वर्गों में फल बराबर नहीं हो तब तक समकोण त्रिभुज नहीं बनेगा। समकोण त्रिभुज क्या परिभाषा क्या है, जिसका एक कोण 90 डिग्री हो, बाकी दो कोण न्यून कोण। ऐसा नहीं होगा जब तक कि ये सूत्र लागू नहीं होगा। यदि हम इस
कोई भी माप दिया हुआ है, हम इतना ईश्वर बैठा करके चेक नहीं कर लेंगे और दोनों बराबर नहीं हो जाता है, तब तक हम आशा नहीं करेंगे समकोण बनेगा। यदि ऐसा हुआ तो समकोण बनेगा, इनका समकोण नहीं बनेगा। हमारे इन्होंने खोज करके निकाला, उसी सूत्र को आज जो है अमल किया जा रहा है। इसके बाद उन्होंने क्या किया, इस पर खोज करके निकाला, इसका अनुपात निकाला। सबसे पहले क्या निकाला इन्होंने, अनुपात। जब इसको पता चल गया इसका, तो इन्होंने अनुपात निकालना शुरू किया। तो अनुपात कौन क्या निकाला, एक निकाला इसको और इसको। अनुपात को हम बटे बोलते हैं, भाग बोलते हैं, ठीक है। दूसरा अनुपात क्या निकाला, एक बार इसके साथ एक बार इसके साथ निकाला। उसके बाद एक बार इस दोनों को लेकर निकाला, एक बार इसने उल्टा दिया इसको, फिर इसको उल्टा दिया, फिर वह उल्टा दिया। इस तरह से बारी बारी से करके देखा तो इन्हें पता चला कि इसमें कितने अनुपात है, 1 2 3 4 5 6, 6 अनुपात इसमें तैयार होता है। 6 अनुपात को उन्होंने अब सोचा क्या करें, इसको संबोधन कैसे करें। तो इन्होंने एक जिया के नाम से इसको जाना। क्या नाम से जाया, जिया, ठीक है। तो जिया के नाम से रखा, लेकिन वो बड़ा हो जाता है, अंग्रेजी में इसको बड़ा हो जाता है नाम, इसलिए उन्होंने शॉर्ट करके क्या लिखा, हाफ नाम, जो कि उच्चारण में सुविधा हो। इन्होंने पहला नाम क्या रखा, साइन। दूसरा नाम रखा कॉस। तीसरा नाम रखा टेन, ठीक है। साइन को पहला पी/एच के रूप में रखा, कॉस को b/h के रूप में रखा और टेन को p/b के रूप में रखा। इसी को उल्टा करके इन्होंने रखा, साइन का उल्टा कॉसेक। इसको उल्टा दीजिए, फिर इसका उल्टा सेक रखा, इसको उल्टा दिया h/b, और टेन का उल्टा कॉट नाम रखा, इसको रखा b/p। pH/pB साइन कॉस टेन, pH/pB साइन कॉस टेन, pH/pB साइन कॉस टेन, याद रखिएगा। pH/pB साइन कॉस टेन, pH/pB साइन कॉस टेन, pH/pB साइन कॉस टेन। और याद रखिएगा, साइन का उल्टा कॉसेक, कॉस का उल्टा सेक, टेन का उल्टा कॉट। इसको हमेशा याद रखना है, साइन का उल्टा कॉसेक, कॉस का उल्टा सेक, टेन का उल्टा कॉट। इतना आपको याद रखना। ये याद नहीं रखेंगे तो आपका मिस हो जाएगा। अब चलिए हम इससे आगे आपको ले चलते हैं। ये शुरुआती दौर था। अब इन्होंने क्या किया, एक एक करके अनुपात को अब सिद्ध करने का प्रयास किया। सिद्ध क्या किया उन्होंने, एक एक करके एक सूत्र बनाना शुरू कर दिया। जब 6 अनुपात निकाला, 6 अनुपातों को बारी बारी से एक दूसरे के साथ जोड़ घटाव गुना करके भाग करके उन्होंने एक नया नया सूत्र निकालना शुरू कर दिया। इन्होंने क्या देखा कि साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक। उसके बाद कॉस का उल्टा क्या लिखा, सेक। उसका टेन का उल्टा क्या देखा उन्होंने, कॉट। तो आपको ये पता है कि यदि किसी भी संख्या को, यदि मान लीजिए 1/2 है, चलिए 1/2, 3/2 है, इसका हमको मान निकालना है 1। कैसे निकालेंगे, इसको यदि इसके उल्टा से गुना कर दिया जाए मान 1 हो गया। किसी भी संख्या को, किसी परिवेश संख्या, किसी परिवेश संख्या को उसके उल्टा से, उसके अपोजिट से यदि गुना कर दिया जाए तो उसका मान हमेशा 1 होता है, ठीक है। कोई भी संख्या लिए, 2 लीजिए, इसको उल्टा से गुना कीजिए, इसके एक छिपा हुआ है, उसको उल्टा 2 लीजिए, कटेगा 1 हो जाएगा। किसी भी संख्या को उसके उल्टा से गुना कीजिए, ठीक है, वह उसका आंसर 1 होता है। ये हमें क्या बता रहा है, ये हमें एक बात हमको दिमाग में दे दिया नोट करके कि जब किसी संख्या को उसके उल्टा से गुना कर इसका मान 1 हो जाता है, तो यहां भी तो हम इसको गुना कर सकते हैं। साइन के साथ इस जगह आप थीटा कुछ भी लिख सकते हैं। थीटा
बीटा, गामा, लैम्डा, हाई, फाई, फाई, कुछ भी लिख सकते हैं, जो भी कोई भाषा का चीज जो प्रयोग में आता है। साइन गुना, इसका उल्टा क्या है? कौशिक। ठीक है, बराबर क्या आता है? एक हो जाता है। अब इसका आप कुछ लिख, साइन ए कौशिक ए, दोनों में एक ही चीज होना चाहिए। ए बी, बी सी, सी थीटा, बीटा, गामा, लैम्डा, कुछ भी लिख सकते हैं आप, कुछ भी नहीं है तो नहीं अभी। ठीक है, ऐसे सिखा रहा हूं। साइन गुना कौशिक बराबर 1 होता है। आप चेक कर लीजिए इसको। साइन का मान होता है P/H और कौशिक इसका उल्टा होता है। फटाक देख लीजिए, बराबर 1 होता है। जब अभी मैंने बताया किसी संख्या को उल्टा से गुना करो उसका मान 1 होता है, तो उस आधार पर क्या करेंगे? यदि इसके उल्टा से गुना करते हैं तो इसका मान 1 हो जाता है। तो चलिए एक सूत्र तो आपने निकाल लिया। अब यह सूत्र और दो सूत्र को पैदा करता है। जैसे उदाहरण के लिए यदि आपको कहा जाए 2x बराबर 1, तो x बराबर क्या होगा? 1/2। ये सब बच्चा जानता है। गुना का चिन्ह है, इसको यहां लिए हैं, तो ये क्या होगा? बराबर ना भाग होता है, इधर वाला बटे इधर वाला। यदि यहां y दे देता तो y बराबर क्या होगा? यहाँ y हो जाएगा। अब बराबर क्या है? 1/x। x बराबर 1/y, तो y बराबर 1/x होगा। ठीक इसी तरह यहां पर होगा। यदि आपको साइन पूछा जाए तो क्या होगा? 1/कौशिक। और यदि आपको पूछा कौशिक बराबर तो 1/साइन। बिल्कुल आसान है। साइन बराबर 1/कौशिक, कौशिक बराबर 1/साइन। एक सूत्र जब हम निकाले तो इससे दो सूत्र पैदा हो। लगता है आपको समझ में आता होगा। आप चेक भी कर सकते हो। जैसे साइन है ना P/H, इसको चेक करना है कि 1/कौशिक होता है कि नहीं। 1/कौशिक का होता है H/P। ये उल्टेगा तो हो जाएगा 1 गुना P/H, तो P का P तैयार जाता है। यानी साइन बराबर 1/कौशिक, कौशिक बराबर 1/साइन। अब इससे आपको क्या हुआ? इससे और दूसरा सूत्र आपको निकालने के लिए तरीका समझ में आ गया कि जब इसके उल्टा के साथ गुना करने से 1 होता है और 1 करने से साइन और 1/कौशिक, कौशिक 1/साइन होता है। ये चीज तो यहां भी हो सकता है। इसने आपको एक लाइन आगे बढ़ने का मौका दिया, एक सिस्टम को बता दिया कि भाई मेरे साथ भी तुम गुना करोगे, यानी कॉस इंटू सेक बराबर 1 होता है। अब ये भी बताएगा इसका ये उल्टा है, कॉस इंटू सेक बराबर 1। फिर कॉस बराबर क्या होगा? 1/सेक, और सेक बराबर फिर हो जाएगा 1/कॉस। ये एक सूत्र होगा। ठीक है, कॉस इंटू साइन सेक बराबर 1, कॉस बराबर 1/सेक, सेक बराबर 1/कॉस। सिद्ध करके चेक कर सकते हैं। कॉस है B/H, इसको उल्टा से गुना कीजिए H/B, कट जाता है H/B, 1/H, ये भी सिद्ध हो जाता है। अब बचा एक, अब ये इसका कहना है कि तब मेरे साथ ऐसा ही हो सकता है, तो 10 इंटू, ठीक है, कॉट बराबर 1 होता है। जब 10 इंटू कॉट बराबर होता है, जब 10 बराबर 1/कॉट, 10 बराबर 1/कॉट, और कॉट बराबर क्या होगा? 1/10। तो इससे फर्स्ट स्टेज का जो है आपका सूत्र तैयार होगा। अब आप इसमें स्क्वायर डालेंगे तो ये आंसर वही होगा, क्योंकि एक का एक होता है। यहां स्क्वायर डालेंगे, यहां स्क्वायर डालना होगा। ठीक है, यहां स्क्वायर डालेंगे, यहां स्क्वायर डालेंगे, यहां नहीं होगा, यहां डालना होगा, यहां भी डालना होगा। स्क्वायर रहेगा सब में रहेगा। ठीक है, दोनों में रहेगा। यहां रहेगा तो यहां भी रहेगा। ठीक है, यहां रहेगा, यहां भी रहेगा। आप समझ गए होंगे पहला आधार बताया सूत्र का स्टार्टिंग पीरियड है। हमारे विद्वान ने क्या किया? इसके माध्यम से फिर दो सूत्र निकाला। अब पी स्क्वायर बराबर, यदि पी का जरूरत पड़ेगा तो इसको उठा के स्क्वायर लगेगा, एच स्क्वायर मौजूद है, इसको लगेगा, प्लस माइनस हो जाएगा। जब कोई चीज जोड़ के रखा जाता है, निकालते इसमें घटा निकाला जाता है, तो पी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। उसी तरह यदि आपको बी स्क्वायर करेगा तो एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कर लेंगे।
और एक चीज याद रखिएगा, स्क्वायर को इधर उधर करते हैं तो रूट बदल जाता है। यदि पी बराबर कहेगा तो अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बी बराबर कहेगा अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यदि ये स्क्वायर उस पर जाएगा तो रूट बदल जाएगा। यहां भी यही होगा, एच बराबर अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। स्क्वायर यहां हटाना चाहते हैं उस पर देगा तो रूट बदल जाता है। तो ये एक सूत्र में इतने सूत्रों को तैयार किया। पहले पढ़िए, हिसाब को समझिए, ये सूत्र कैसे तैयार होता है। ठीक है, उसके बाद हमारे लोगों ने क्या किया कि आपको ये पता है कि जब किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है, किसी भी त्रिभुज में तीनों कोणों का योगफल क्या होता है 180 डिग्री होता है, तो उस आधार पर क्या होगा कि जब इसका मान 90 डिग्री है तो इन दोनों का योगफल कितना होगा 90 डिग्री होगा। और जब मैं इसको थीटा मान लिया तो इसका मान होगा 90 डिग्री माइनस थीटा। इस कोण का मान हो गया 90 डिग्री माइनस थीटा। चूंकि इस दोनों को जोड़ के 90 होता है, जब इसका मान थीटा है तो 90 में थीटा काटा इसका मान निकल जाएगा। अब क्या करना है सो देखिएगा, इसका सिस्टम है, ये कर्ण जो देख रहे हैं मान लिया क्यू आर एस समकोण त्रिभुज है, वहां घिना गया इसलिए मैं नीचे बता रहा हूं। ये जो समकोण त्रिभुज देख रहे हैं इसको आप दो तरह से रख सकते हैं। इसको ऐसे रखे हैं, इसको पलटा कैसे भी रख सकते हैं। यदि इसको पलटा देंगे तो क्यू आर आ जाएगा नीचे, देखिए ये क्यू आर जो है नीचे आ गया। अब क्यू के जगह पर 90, ये आर की जगह 90 था, अब आ गया कौन आर एस ऊपर चला गया। आप देख रहे हैं कि इसमें कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है और समकोण के सामने भुजा कर्ण कहलाती है, याद रखिए। तो इसका सिस्टम, इससे क्या सीखा आपने कि जो नीचे जमीन पर आ गया वह हो गया आधार और ये हो गया लंब। इस बार क्या क्यू आर हो गया आधार, उल्टा दिए इसको, तो आर एस जो लंब था, आर एस जो आधार था वो अब लंब बन गया। लेकिन यदि इसके कह सकते हैं आप कि सर जब इसका इधर से खड़ा किए तो ये लंब हुआ, अब इसको इधर कर दिए तो ये लंब हो गया, तो हम इसको क्यों नहीं खड़ा कर सकते हैं। तो आप खड़ा करके देखिए, आप खड़ा करके देखें, यह 90 डिग्री है, ये कर्ण हो गया। क्या लंब बनता है 90 डिग्री बनता है, देखिए आप, ये लंब नहीं होता, खड़ा नहीं हो रहा है। इसलिए इस तरह लंब से हम इसको आधार, ये कर्ण से हम इसको खड़ा नहीं कर सकते। जब भी खड़ा करेंगे चाहे तो आधार को लंब बना देंगे या लंब को आधार बना देंगे। तो जो लंब को आधार को जब लंब बनाएंगे तो लंब हो जाएगा आधार, और आधार को जब लंब बनाएंगे तो ये लंब क्या होगा आधार हो जाएगा। ये बताने का मेरा मकसद क्या है इसको समझिए। इसका मेरा ये मकसद है कि कर्ण कभी बदलता नहीं है, ये कर्ण जो है ये बरकरार रहेगा। क्यू एस है, यहां भी आके क्यू एस उलट गया नहीं, ये उल्टा पुल्टा हुआ, ये उलट गया। आर एस था नीचे, यहाँ इसका बेस नाम है, इसका नाम है पी, यहाँ भी इसका नाम बी है, इसका नाम पी है। देखिए यहाँ बी के जगह पर क्यू आर आ गया और यहाँ बी के जगह पर क्या था आर एस था, बदल गया। एस क्यू आर के जगह पर यहाँ पी था, यहाँ एस आर के जगह पर पी आ गया, परपेंडिकुलर चेंज हो गया। लेकिन कर्ण चेंज नहीं हुआ। इसलिए क्या सीखा आपने कि किसी भी समकोण त्रिभुज को किसी तरह से उल्टा पुल्टा के रखा जाए, कर्ण में कोई परिवर्तन नहीं होता, ये दोनों कोई परिवर्तन नहीं होता, ये बदल जाता है। तो हम कैसे जानेंगे कब बदलता है, कैसे बदलेगा, इसका सिस्टम मैं बता रहा हूं। इसका भी नियम है। याद रखिएगा, यहां धरातल पर जो सटा हुआ लाइन है इसी पर गौर कीजिएगा। ये दो कोण से आप ले सकते हैं, क्यू से
या एस से। यहां पर कोई नाम रहेगा तो नाम से भी ले सकते हैं। तो यदि क्यू से लेंगे, जहां से लेंगे आप उसके सामने भुजा पी होती है, याद रखिए। जब ये पी हो गया तो स्वाभाविक पी हो जाएगा, ये तो फिक्स है, बदलेगा नहीं। और जब एस से लेंगे तो इसके सामने भुजा क्या होती है, पी होगा, तब ये बी हो जाएगा। यही दोनों बदल अदल करता है। कब? जब यहां से लेंगे सामने भुजा पी तो ये बी हो जाएगा, और यहां से लेंगे तो सामने भुजा पी और ये हो जाएगा बी। जैसे अभी बताएंगे आपको, अभी पता है आपको साइन बराबर पी बटे एच, हमने पढ़ा कॉस बराबर बी बटे एच, टेन बराबर पी बटे बी, ये पढ़ा आपने अभी। इसी जगह पर अब क्या लिख देंगे हम, साइन क्यू बराबर, तो साइन क्यू बराबर पी बटे एच, सामने भुजा पी होगा, हो जाएगा आर एस बटे एच की जगह पर क्यू एस हो जाएगा। अब कॉस बी बटे एच होता है, कॉस क्या आता है, बी बटे एच, तो कॉस में आप लगाइए क्यू, तो जब क्यू से ले रहे हैं तो ये हो गया पी, तो ये हो गया बी, यानी होगा क्यू आर बटे क्यू एस, इसे कोई परिवर्तन होगा इसमें। टेन और पी बटे बी होता है, यदि टेन के आगे क्यू लिख देंगे, टेन क्यू बराबर, तो पी बटे बी सामने भुजा पी होगा आर एस बटे क्यू आर, ये हो गया। अब देखिए इसमें क्या दूसरा खेला, देखिए इसका क्या था। जब क्यू से लिया था, अब मैं एस से ले रहा हूं, साइन एस बराबर, यहां से लेंगे तो इसके सामने भुजा पी हो जाएगी, जहां से लेंगे सामने भुजा पी होती है, यहां से लेंगे ये पी हो जाएगा तो ये बी हो जाएगा, यहां से लेंगे ये पी हो जाएगा तो ये बी हो जाएगा, ये हमेशा दिमाग में रखिएगा, ये बदलता नहीं कर। तो एस से जब लेना शुरू किए, अब पी बटे एच होता है, पी बटे एच, तो इसके लिए पी हो जाएगा आपका क्यू आर बटे क्यू एस। अब जाएगा कॉस एस बराबर, कॉस एस से ले रहे हैं, ये पी हो गया बी आर एस बटे एच क्यू एस। अब टेन लेंगे, टेन एस बराबर क्या होगा, पी बटे बी यानी क्यू आर, सामने भुजा पी क्यू आर बटे आर एस। आपने देखा आज दोनों में क्या परिवर्तन है कि जब हमने यहां पर क्या लिया था, क्यू लिया, तो ये पी हो गया और ये बी हो गया, आर एस बटे क्यू एस, ठीक है। अब आर एस बटे क्यू एस कहां गया, या कॉस में चला गया, यानी यही उल्टा पुल्टा आपको समझना है। ये जिसने समझ लिया उसको साइन कॉस बैठाने में असुविधा नहीं। फिर से एक बार मैं नजर आपको दे रहा हूं, यहां पर ध्यान से सुनिएगा। यदि यहां से लिया जाए तो सामने भुजा पी तो ये बी हो जाएगा, और यहां से लिया जाए तो सामने भुजा पी, जहां से लेंगे एस लेंगे तो इसके सामने देखिए कौन, ये पी हो जाएगा, ये बी हो जाएगा, ये परिवर्तन होता ही नहीं है, पहले बता दिया। अभी आपको लिख करके भी दिखाया, क्यू से लिया था तो पी बटे एस था, पी के जगह पर आर एस लिया, क्योंकि सामने भुजा पी होगा, पी क्या लिखा है, आर एस बटे क्यू एस। कॉस था तो ये पी हुआ, स्वाभाविक बी होगा, तो क्यू आर बटे क्यू एस, क्यू आर बटे क्यू एस। टेन क्यू लिया तो क्यू से सामने भुजा पी और ये बी हो, यानी पी हो गया ये आर एस बटे क्यू आर, आर एस बटे क्यू आर। अब चलिए एस से लिए हैं तो साइन एस लिया, एस यहां से जब ले रहे हैं तो इसका सामने पी हो जाएगा, तो पी बटे एच हो गया क्यू आर बटे क्यू एस, देखिए क्यू आर बटे क्यू एस हुआ। कॉस बी बटे एच होता है, जब ये पी हो गया तो स्वाभाविक ये बी होगा आर एस बटे क्यू एस, और टेन एस है, यहां सामने पी है, ये बी होगा क्यू आर बटे आर एस। तो आज मैं आपकी सेवा में ये त्रिकोणमिति में थोड़ा सा अनुपातिक के बारे में बताया। विशेष जानकारी फिर अगले टॉपिक में देंगे, इसका पार्ट 2 जो बनेगा, पार्ट 2 आपको देंगे कि इसका अनुपातिक सूत्र क्या होता है, क्योंकि वीडियो लंबा होने के कारण लोग वीडियो पर उत्साह पैदा कर लेते हैं और ध्यान नहीं देते हैं, बीच में ही बंद कर देते हैं। इसलिए मैं इसको यही तक आज रखा, इतना ही सीखिए, समझिए और रिवाइज कीजिए, फिर आगे अगले पार्ट में दूंगा। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, धन्यवाद।